प्यारे छात्रों नमस्ते। मैं भी इस साल यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पिछले 8-10 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने जो यूजीसी नेट हिंदी में बदलाव देखे हिंदी विषय में आपसे मेरे अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव पेपर आता था, सारा हिंदी साहित्य पूछ लिया जाता था, भाषा विज्ञान पूछ लिया जाता था, हिंदी नाटक पूछ लिया जाता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ये स्वरूप बदल गया है। अभी फ़िलहाल आपको कोई उपन्यास है तो 250-300 पेज का उपन्यास में से 1-2 प्रश्न आते हैं। कोई नाटक है 50-100 पेज का, उसमें से प्रश्न आता है कि कौन से पात्र ने कौन सा वाक्य कहा है, संवाद कहा है। तो देखिए, अभी पेपर पैटर्न के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, प्रश्नों का स्वरूप बदल गया है। जो नाटक है तो उनका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, उसका स्थापना और तर्क पूछ लिया जाता है। आपको एक ही करना है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करनी है। देखिए, अक्सर हम पढ़ाई करते समय एक बात भूल जाते हैं, हिंदी का जो प्रवासी साहित्य है उस पर 2-3 बार प्रश्न आए हुए हैं। कौन सी संस्था कौन से देश में कार्य कर रही है, कौन सा लेखक उपन्यासकार कौन से देश से हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। और हमें वो जानकारी, हम सिलेबस देखते नहीं और बस पढ़ाई करते रहते हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। पिछली बार मैंने दिसंबर में जो एग्ज़ाम दी थी, नवंबर दिसंबर में, वो आपको जानकारी शेयर करता हूँ दोस्तों। उस एग्ज़ाम में हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, इस पर करीब 55 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब आधा से ज़्यादा पाठ्यक्रम जो है, प्रश्न जो है इस पर पूछे जाते हैं। वो 40-45 प्रश्न हिंदी साहित्य वगैरह इस पर पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से हिंदी नाटक जो उनकी तैयारी करनी होगी, कौन सा नाटक कब प्रकाशित हुआ, उसके पात्र कौन हैं, बराबर, या लेखक को किससे प्रेरणा मिली। या ऐसा होता है, अगर कोई नाटककार है तो उसने कौन सा उपन्यास लिखा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। या कोई कहानीकार है तो कहानीकार ने कौन सा नाटक लिखा है, कौन सा उपन्यास लिखा है, उसमें उसकी आत्मकथा कौन सी है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए, आप एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आपकी तैयारी उसी प्रकार करनी होगी। और देखिए, इसके पहले 7-8 साल पहले जो प्रश्न आते थे उसमें व्याकरण बिल्कुल नहीं होता था। अभी व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रिया हो, कारक हो, बराबर, सर्वनाम हो, इस प्रकार। और प्रश्न का तरीका इस प्रकार बदल गया है, वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पूछा जाता है ए बी, बी डी, सी डी, ये सी, इसमें से कौन सा सही है। तो आपको बताना होता है। 4 पात्रों के नाम दिए गए हैं तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें से गोदान के पात्र कौन से हैं, इसमें से कौन से पात्र लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं, कौन से पात्र मोहन राकेश के नाटक के हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आलोचकों के जो विचार है, उन्होंने जो बातें की है, उस पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने किस लेखक के बारे में या किस कवि के बारे में निम्नलिखित बातें कही है, ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको यूजीसी नेट की तैयारी बहुत मन लगा कर करनी होगी। और देखिए, सारा पढ़ने का कोशिश कीजिए और सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़िए। पाश्चिमात्य काव्य शास्त्र हो, भारतीय काव्य शास्त्र हो, उन विद्वानों ने जो सिलेबस में दिया है वो एक एक शब्द पढ़िए। काव्य दोष पर प्रश्न आता है, बिंब पर प्रश्न आता है, प्रतीक हो उस पर प्रश्न आता है। तो उन सब की अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत बार अलंकार और छंद भी पूछ लिए जाते हैं। कामायनी का श्रद्धा सर गए तो उसमें से कोई 2 पंक्तियाँ पूछ ली जाती है, बताइए इसमें क्या अर्थ है, किसके बारे में कहा गया है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और कविता के बारे में बताता हूँ मैं कि 4 पंक्तियाँ 6 पंक्तियाँ दी हुई होती है और हमें पूछा जाता है कि बताइए ये 4 पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई है, कौन सी कविता की है। तो इस प्रकार आपको यूजीसी नेट की तैयारी करते समय ओवरऑल सिलेबस पर, सारे सिलेबस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। 2 महीने का समय आपके पास। नाटक,
उपन्यास, इसके लिए बहुत सारी किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो अच्छे से पढ़िए। आप सभी को इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।